ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आज है संडे एंड आज बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं बनाने का ट्राई करूंगा। सुबह के 11 बज रहे हैं, 29 सितंबर 2024। ओके, तो देखते हैं कितने वीडियोस हम आज बनाते हैं एंड ये अपलोड होंगे कल परसों, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, आज भी एक ये वीडियो आपको मिलेगा, ऐसे ही बात की वीडियो आपको मिलने वाले। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं एंड मतलब बहुत सारे क्लासेस में सिखाया भी नहीं जाता। दैट इज नेस्टेड क्लास इन जावा। ओके, आउटर क्लास सबको पता है, बट नेस्टेड क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाता है, इनर क्लास की प्रॉपर्टी आउटर क्लास एक्सेस करता है कि सारी चीजें, इनर क्लास क्या होता है, आउटर क्लास क्या होता है, नहीं पता है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो लेट्स सी व्हाट इज इट एग्जैक्टली। तो वैसे देखो, नेस्टेड क्लास होता क्या है, बहुत सिंपल सा आदि अपनी देसी भाषा में अगर बस बताऊं मैं, नेस्टेड क्लास मतलब एक क्लास के अंदर अगर हमने दूसरा क्लास ले लिया, उसे बोला जाता है नेस्टेड क्लास। इसे एक दूसरा नाम भी है, दैट इज समथिंग कॉल्ड इनर क्लास। अगर नेस्टेड क्लास आपको पूछा तो आपको यही बताना है, इनर क्लास पूछा तो यही बताना है। इनर क्लास और नेस्टेड क्लास डिफरेंस नहीं होता, सेम होते हैं। ओके, so what is exactly, sir, inner class and what is exactly nested class? If one class inside another class, it's known as inner class or nested class. कैसे? Let's see एग्जाम्पल के साथ देखते हैं ना, काय को टाइम वेस्ट करना है। चलो, एक नया प्रोजेक्ट आपके लिए, जावा प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट। लेट्स अंडरस्टैंड नेस्टेड क्लास। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है एंड वट एवर, आपको कुछ भी मतलब कहीं भी पूछा जा सकता है। ओके, नेस्टेड क्लास नाम से प्रोजेक्ट बनाया मैंने। ओके ओके, रिमेंबर भाई मेरा डिसीजन एंड यहाँ पे हम बनाएंगे इसके अंदर एक क्लास, सिंपल आउटर क्लास होगा। यहाँ से जो हम क्लास बनाते हैं पैकेज और क्लास, सबसे पहले यहाँ पे मैं दोनों एक साथ बना सकता हूँ। लेट सपोज पैकेज का नाम मैं दूंगा कॉम डॉट आदि। आजा भाई इतनी देर अच्छी नहीं है, कुछ तो हो रहा है। इनिशियलाइजिंग लैंग्वेज सर्वर। यार यार यार, मुझे लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है अब। कॉम डॉट आदि। ओके, एंड क्लास का नाम दूंगा मैं सिंपल डेमो। यार एक अच्छा देते, कार नाम का क्लास लेते, चलो थोड़ा सा रियल टाइम लगना चाहिए ना हमें, एग्जाम्पल कार नाम का देते। ठीक है, अब देखो ये आउटर क्लास है, आप सबको पता है, आप सबने एक क्लास बनाया है, सबने इसके अंदर वर्क किया है। राइट, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल्स, ब्लॉक्स, बहुत सारी मेथड्स, ये चीजें इसके अंदर करते हैं। बट एक चीज आपको पता है, इसके अंदर भी एक क्लास लिया जा सकता है, इसके अंदर भी एक क्लास लिया जा सकता है, एंड विच इज कॉल्ड इनर क्लास, विच इज कॉल्ड नेस्टेड क्लास। देखो, कार के अंदर मैंने ले लिया इंजन क्लास। कार इज डिपेंड ऑन इंजन, विदाउट इंजन कार स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ऐसे रिलेटेड क्लासेस हम नेस्टेड क्लास लेते गए। सबसे पहले ध्यान से सुनो, रिलेटेड क्लासेस ही हम नेस्टेड क्लास लेते हैं। कोई भी मतलब नहीं बनता अगर आपने यहाँ पे कार लिया और यहाँ पे कुछ और ही क्लास लिया। ओके, रिलेटेड क्लासेस मतलब इंजन इज रिलेटेड टू कार ना, एंड कार ऑल्सो रिलेटेड टू इंजन। सो इसके अंदर लेने से क्या होगा, कोड हमारा थोड़ा सा मेंटेन हो सकता है, रीड करने में हमें अच्छे अच्छे से जा सकता है। राइट, और भी बहुत सारी चीजें होती है। देखो, अब दिस इज a nested क्लास एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड आउटर क्लास। इसे क्या बोलोगे आप, ये कार कौन सा है, आउटर क्लास है, ध्यान से सुनना। और ये कौन सा क्लास है, इनर क्लास और नेस्टेड क्लास। ठीक है, ओके। अब इस आउटर में कुछ प्रॉपर्टी लूंगा मैं और इनर में कुछ प्रॉपर्टी लूंगा। देखो, आउटर में मैंने एक मेथड बनाई स्टार्ट नाम की, कार स्टार्ट होने वाली है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेथड बनाई मैंने। अ, अरे वैसे साउंड क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, कार इज स्टार्टेड, बट टू स्टार्ट द कार वी रिक्वायर्ड इंजन। इंजन के अंदर एक मेथड बनाई मैंने, वॉइड वॉइड इंजन स्टार्ट नाम की मेथड बनाई। ओके, और इसके अंदर मैंने मैसेज दिया इंजन इज स्टार्टेड। ओके, इंजन इज स्टार्टेड। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस इंजन स्टार्ट मेथड को यहाँ पे कॉल करना है। क्या ना है कॉल, इस इंजन स्टार्ट मेथड किसकी है, इंजन क्लास की। ये किसको चाहिए, कार क्लास को। इज इट पॉसिबल वी कैन एक्सेस दिस मेथड हियर। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिया इंजन समथिंग कॉल्ड स्टार्ट, यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखो, मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो क्या,
नहीं, बट एक क्लास के अंदर अगर यहाँ पे दूसरी मेथड है, यहाँ पे हम कॉल कर सकते कि नहीं? आपने यहाँ पे देखा होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे void em1 नाम की मेथड है, इसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, राइट? इसको हम कॉल कर सकते हैं, बट इंजन स्टार्ट अलग क्लास की मेथड है, नेस्टेड क्लास है बट अलग क्लास की मेथड है गाइस। सो यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दैट। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इंजन इक्वल टू न्यू इंजन, एंड नाउ यू कैन कॉल इंजन डॉट इंजन स्टार्ट। यस, मतलब आउटर क्लास इज एबल टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ इनर क्लास। इसकी प्रॉपर्टी ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। तो सर इसकी प्रॉपर्टी इनर लेगा कि नहीं? बिल्कुल लेगा। और गाइज यही हमारा मतलब आज का मोटो है कि लेट सपोज यहाँ पे आउटर क्लास की एक प्रॉपर्टी है, लेट सपोज स्ट्रिंग कार नेम समथिंग मैंने दे दिया, कार का नाम भाई क्या दे रहे भाई, कार का नाम सिंपल देते मोटार। ओके, तो लैम्बोर्गिनी दे, क्या लैम्बोर्गिनी? ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, जाने दो। बट ये आउटर क्लास की प्रॉपर्टी कार नेम कैन एक्सेस डायरेक्टली हियर विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स अ फंक्शनलिटी गाइस। आउटर क्लास की प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर, डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। देखो डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैंने लिखा कार नेम, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इनर क्लासेस। इनर क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ आउटर क्लास डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है यहाँ पे, मतलब कुछ भी पंगा नहीं है भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ। बट इनर क्लास की अगर एक्सेस करनी है तो इट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आउटर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है अगर इनर क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, बट आउटर क्लास की प्रॉपर्टी कार नेम डायरेक्ट एक्सेस हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट्स है, मुद्दे हैं, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ऑल्सो गाइज अगर मुझे बताओ एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक और क्लास है यहाँ पे टेस्ट नाम का। क्या नाम है? टेस्ट नाम का। अब मुझे यहाँ पे एक चीज आपने बतानी है, ये टेस्ट नाम के क्लास में गाइस अगर मुझे, मैंने मेन मेथड ले ली, यानी इस मेन मेथड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कार का, कार कार इक्वल टू न्यू कार, राइट? मतलब कार की कुछ भी फंक्शनल एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। छिकाई थी बट चली गई। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कार डॉट कार नेम, राइट? Without creating object, can we access the property of car? No. But here, can we access directly? Yes, we can access directly. That's the beauty, right? अगर मुझे इस मेथड को भी कॉल करना है, क्या ना है, कॉल टू हर, यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट। देखो एक्सेस हो रही कि नहीं? डायरेक्ट सारी चीजें हो रही, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है अलग क्लास में। गाइस नेस्टेड क्लास का फायदा, और फायदा बताता हूँ। देखो अगर आपने इसको प्राइवेट किया, ये एक्सेस कर पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं यार, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकती, नॉट विजिबल बता रहा है। बट यहाँ पे देखो इवन कार नेम इज प्राइवेट, स्टिल नेस्टेड क्लास इनर क्लास इज एक्सेसिबल, एक्सेस कर रहा है इसको, मेथड प्राइवेट है। लेट्स सपोज ये ओवरराइड कर सकता है क्या? एक्सेस कर सकता है क्या? बट यहाँ पे देखो व्हाट अ ब्यूटी ऑफ इनर क्लास, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ नेस्टेड क्लास, इवन मेंबर्स आर प्राइवेट, दे कैन आल्सो एक्सेस। ऐसे तो एक्सेस ही हो रहा है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, बट स्टिल प्राइवेट होने के बावजूद भी वो एक्सेस कर पा रहे हैं। कुछ मतलब दिमाग में घुसा कि नहीं, राइट? मतलब इनर क्लास हैव lots of advantage to access the property of outer class. It can access private members, it can access private method, it can access variable directly without creating object. There is no need to create object. But if I talk about आउटर क्लास को, अगर नेस्टेड क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, इट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली वो नहीं कर सकता, उल्टा गाड़ी नहीं आ सकता है। ठीक है, ऐसी चीज है। अब एक और चीज सर, आउटर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है? यस, ये तो हम बनाते भी है, राइट? दिस इज अ कार कंस्ट्रक्टर। आउटर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है क्या? ठीक है, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बट वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, का इसको मैं थोड़ा सा कट करूँगा थोड़ी देर के लिए। ओके, हाँ, लगभग फुल दिखेगा। आउटर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, हमने देखा है। सर इनर क्लास में होता है क्या कंस्ट्रक्टर? क्या लग रहा है होता है? यस, होता है। इनर क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होता है, सब कुछ होता है जो आउटर को होता है। ओके, ये क्या है? इंजन का कंस्ट्रक्टर। इंजन इज व्हाट? इट इज अ इनर क्लास कंस्ट्रक्टर होता है। ये कब कॉल होता है? अरे भाई जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाया गया है कि देखो, ऑब्जेक्ट बनाया गया है तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। होगा, दिखाता हूं मैं आपको, देखो रुको। सर इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए इंजन का? या तो आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए,
बट बाहर अगर मुझे इस टेस्ट में इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, हाउ आई कैन क्रिएट? इस टेस्ट में गाइज मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है इंजन का, हाउ आई कैन क्रिएट? वेरी सिंपल गाइज, क्या करना है ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको कार का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, बना दिया कार का ऑब्जेक्ट। अब कार का नेस्टेड क्लास कौन है? इंजन। तो आपको क्या करना है? सिंपल, कार डॉट इंजन, कार डॉट इंजन, फिर से मैंने लिखा eng इक्वल टू, इसका रेफरेंस वेरिएबल पुट करना है, सिंपल, कार डॉट न्यू इंजन। दैट्स इट, बन गया कार का ऑब्जेक्ट। हेलो, सबको क्लियर है? कार डॉट इंजन, बिकॉज इंजन इज द नेस्टेड क्लास ऑफ कार, एंड देन इसका रेफरेंस वेरिएबल बना है इक्वल टू कार का रेफरेंस डॉट न्यू इंजन। नाउ इंजन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब इंजन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा? इंजन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड यहाँ पे कार का भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कार का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेट्स सी, यहाँ पे आ गया, मैं राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यू कैन सी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो गाइस, इंजन कंस्ट्रक्टर, कार कंस्ट्रक्टर, अगेन इंजन कंस्ट्रक्टर। व्हाई? दोबारा क्यों इंजन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? बिकॉज यहाँ पे भी इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया गया है कार के अंदर। सबसे पहले क्या हुआ देखो, कार का ऑब्जेक्ट आपने बनाया, यहाँ पे चीज क्या होगी, कार का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होना था, बट किसका किसका कॉल हुआ यहाँ पे देखो, इंजन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सबसे पहले इंजन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बिफोर कॉलिंग टू द कार कंस्ट्रक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेस्टेड क्लास को यहाँ पे प्रायोरिटी मिली है। जैसे ही कार का ऑब्जेक्ट बन गया, इसका भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखा गया, इसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल किया गया इंजन का, एंड देन आफ्टर कार का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, देन आपने यहाँ पे इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया, देन ऑल्सो यहाँ पे इंजन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये जो फ्लो है दिमाग में बैठना चाहिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँ eng डॉट कौन सी, इंजन स्टार्ट मेथड, ये इंजन स्टार्ट किसको कॉल कर रही है? देखो, स्टार्ट मेथड को कॉल कर रही है, इसको कॉल कर रही है, ये कॉल होगी तो ये किसको कॉल कर रही है? इंजन स्टार्ट को। फिर इसको कॉल, ये किसको कॉल करेगी? इसको। मतलब ये क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो एरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक दूसरे को ये कॉल कर रहे हैं, कभी बंद ही नहीं होने वाला है। देन वी गॉट स्टैक ओवरफ्लो एरर, यू कैन सी। ये मतलब सिनारियो है जहां पे हमें एरर आ सकता है, समथिंग कॉल्ड स्टैक ओवरफ्लो एरर। देखो क्यों ये एरर आ गया, बिकॉज यहाँ पे कभी खत्म ही नहीं हो रहा है पंगा। देखो, यहाँ पे हमने इंजन स्टार्ट को कॉल किया, ये कॉल कर रहा है स्टार्ट को, स्टार्ट कॉल होगी, ये कॉल कर रही है इंजन स्टार्ट को, इंजन स्टार्ट कॉल हो गई, ये कॉल करे स्टार्ट को। अरे गेटिंग माय पॉइंट? कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, भाई तू फिर से मत कॉल कर, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इंजन स्टार्ट को कॉल किया, इसने स्टार्ट को कॉल कर दिया, एग्जीक्यूट किया, कार इज स्टार्टेड समथिंग, एंड देन ये यहाँ पे जो बचा है कार का नाम है, ये प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। अब नहीं आएगा स्टैक ओवरफ्लो एरर। गाइस, क्लियर एवरीवन हाउ एग्जैक्टली कोड इज वर्किंग? देखो, कार इज स्टार्टेड, कार का नाम लैम्बोर्गिनी, एंड इंजन स्टार्टेड। ओके, ये कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कुछ चीजें मुझे बतानी है आपको, ठीक है। ये नेस्टेड क्लास बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बट टिल आई वांट टू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांट टू टेल यू। देखो, बोर नहीं होना है, संडे है भाई, पढ़ाई करने का मतलब दिन है। अब यहाँ पे देखो, इंजन, इस इंजन क्लास को, नेस्टेड क्लास को, कैन आई मेक स्टैटिक? यस, वी कैन मेक इट स्टैटिक। जैसे ही स्टैटिक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट रेफरेंस से नहीं बनाया जा सकता। देखो, स्टैटिक नहीं था तो कुछ गड़बड़ थी क्या? देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, बट जैसे ही मैंने स्टैटिक बना दिया, नाउ व्हाट विल हैपन? कुछ तो गड़बड़ हो रही। अच्छा, स्टैटिक इसको बना सकते हैं आप, वो स्टैटिक है, फिर भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, बन जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, आउटर क्लास स्टैटिक होता है क्या? कभी भी नहीं होता। आउटर क्लास कभी भी आप स्टैटिक नहीं बना सकते, ध्यान से सुनो, कभी भी नहीं बना सकते। ओके, तो स्टैटिक कौन हो सकता है? इनर क्लास। अब इनर क्लास स्टैटिक बनाने से होगा क्या पता है? होगा ये कि भाई इसकी जो इंस्टेंस मेथड है, ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही है, इसकी जो इंस्टेंस वेरिएबल है यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहे। स्टैटिक क्लास के अंदर ओनली स्टैटिक कंटेंट कैन एक्सेस। गाइस, क्लियर? लेट्स सपोज इसको मैंने स्टैटिक बना दिया, नाउ एनी प्रॉब्लम टू एक्सेस कार? नो। लेट्स सपोज मैंने मेथड को स्टैटिक बना दिया, देयर इज प्रॉब्लम टू एक्सेस? नो। यहाँ पे m1 नहीं होगी, बिकॉज m1 इंस्टेंस है। m1 को भी स्टैटिक किया, m1 also get call here. स्टैटिक कंटेंट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक क्लास। अरे ये इंस्टेंस नहीं एक्सेस कर पाएगा,
इंस्टेंस के अंदर स्टैटिक दोनों होंगे, मतलब इंस्टेंस मतलब नॉन स्टैटिक जब था तब दोनों एक्सेस हो सकते थे, बट स्टैटिक क्लास बनाने से सिंपल स्टैटिक ही एक्सेस होंगे। इसका कंस्ट्रक्टर भी होगा, इसके यहाँ पे मेथड भी होगी, इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स वगैरह, मतलब इंस्टेंस मेथड भी होगी स्टैटिक के अंदर, बट एक्सेसिबल ओनली स्टैटिक कंटेंट, ये ध्यान रखना। हेलो, क्लियर है ना? ठीक है सर, हम इसको प्राइवेट, हाँ इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जा सकता है? अभी तक ऑब्जेक्ट तो ऐसे नहीं बन रहा है, तो सर कैसे बनाया जा सकता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए गाइस सिंपल आपको करना है कार डॉट इंजन इक्वल एक रेफरेंस वेरिएबल eng इक्वल टू न्यू कार डॉट इंजन, ऐसे बनाया जाता है ऑब्जेक्ट स्टैटिक नेस्टेड क्लास का। देन eng डॉट इंजन स्टार्ट आप कॉल करो एंड देन एवरीथिंग विल बी कॉल्ड। ये मतलब यहाँ पे बढ़िया चीज है, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, यहाँ पे कार स्टार्ट लैम्बोर्गिनी, जो आउटपुट आया था वो यहाँ है। ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है स्टैटिक का, ऐसे नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस। ठीक है, अब देखो क्या नाम मेक आउटर क्लास एज प्राइवेट, इसको प्राइवेट बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता प्राइवेट, बट क्या नेस्टेड क्लास को प्राइवेट बनाया जा सकता है? यस ब्रो, यू कैन मेक नेस्टेड क्लास प्राइवेट, बट प्राइवेट बनाने से चीज क्या हो रही है भाई, इसका एक्सेस यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। आउटर में आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे इंजन को, बिकॉज इंजन इज अ प्राइवेट एंड दैट मेक इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेटेड क्लास। आपका क्लास अब इनकैप्सुलेटेड हो गया, नो वन कैन एक्सेस इट, नो वन कैन एक्सेस इट आउटसाइड, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता, यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो इसके अंदर देखो स्टैटिक मेंबर एक्सेस हो रहे हैं, जैसे सपोज आपके पास इंटीजर मेंबर है, ये इट कैन बी आल्सो यहाँ पे एक्सेस, बाकी चीजें सब सब चीजें यहाँ पे एक्सेस होगी, बट एक चीज है ये इनकी इनकैप्सुलेटेड क्लास होगा। प्राइवेट क्लास, व्हाई वी क्रिएट नेस्टेड क्लास एज अ प्राइवेट? फॉर इनकैप्सुलेशन, सिक्योरिटी रीजन। ओके, और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका इसका, यहाँ पे हम बना सकते हो ऑब्जेक्ट इस क्लास के अंदर में, सेम क्लास के अंदर यहाँ पे बना सकते हो, जैसे इसको फॉलो करके, ये तरीका फॉलो करके। देखो ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, बना सेम क्लास में, इसको कार का भी चाहिए, लेट मी कॉपी कार आल्सो, बन गया कि नहीं? और अभी इंजी डॉट हम स्टार्ट कर सकते हैं इंजी स्टार्ट को। तो ये चीजें गाइस क्लियर है आपको? प्राइवेट बनाए तो सिंपल इस क्लास में, स्टैटिक बनाए तो सिंटैक्स अलग होगा, नॉन इंस्टेंस क्लासेस को भी सिंटैक्स अलग होगा। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। और चीजें बहुत सारी चीजें इसके अंदर है गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करो यहाँ पे, जितने ज्यादा कमेंट्स वीडियो जल्दी आने वाला है, ठीक है? इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं क्या, इंस्टेंस ब्लॉक होते हैं क्या, स्टैटिक ब्लॉक होते हैं, कौन सा ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, ओके, और फाइनल वेरिएबल बनाने से क्या होगा, इसके अंदर वो एक्सेस होगा क्या, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हियर, बहुत सारी चीजें हैं, बट यही पे मुझे लग रहा है कि रुकना चाहिए, नहीं तो ओके डीप डाइव तो जाना है, बट कुछ चीजें ऊपर से जा सकते हैं अगर ज्यादा हुआ तो, ठीक है? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, नेक्स्ट क्लास जिसे नहीं आता है, एंड सब्सक्राइब करो नए हो तो, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।